दोस्तों, बिहार सरकार ने आखिरकार नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दे ही दिया और उनके नियोजन इकाइयों के तहत जितने भी नियोजित शिक्षक थे लगभग 4.5 लाख शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया। ये डिसीजन गवर्नमेंट ऑफ बिहार का काफ़ी स्वागत योग्य है। ये डिसीजन काफ़ी अच्छा लिया गया है ताकि आपके इन्वायरमेंट को, एजुकेशन के इन्वायरमेंट को, स्कूल के इन्वायरमेंट को यूनिफॉर्म प्लेटफॉर्म पे लाया जा सके। लेकिन साथ में मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि उन वित्त रहित शिक्षकों का क्या दोष है जिसका आपने अभी तक कोई किसी भी प्रकार का कोई निवारण नहीं निकाला, उनका कोई सॉल्यूशन आपने नहीं दिया। साथ ही साथ आपने लगभग 450 से ऊपर स्कूलों की संबंधता रजिस्ट्रेशन आपने सस्पेंड कर दिया है। वो ऐसे शिक्षक हैं जो लगभग 30 से 35 सालों से बिहार सरकार में अपना योगदान देते आ रहे हैं। कहीं न कहीं इसी सोच में, कहीं न कहीं इसी फेथ में, कहीं न कहीं इसी विश्वास में कि सरकार उनके परिश्रम का फल एक न एक दिन अवश्य देगी। लेकिन आखिर में आपने क्या किया? आपने उन स्कूलों को निलंबित कर दिया जिस स्कूलों से उनके घर का, उनके परिवार का पालन पोषण होता आ रहा था। उन्हें उनके उचित मापदंड को के आधार पे, उनकी जो योग्यता के आधार पे उनको जो उपाय मिलने थी, उनको जो सॉल्यूशन देना था वो न दे करके उनको आपने बेरोजगार बना दिया। इसका जवाब कौन देगा? आपने वोट की राजनीति में वित्त रहित शिक्षकों को सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया है। वहीं नियोजित शिक्षकों को आपने राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया। अगर देखा जाए तो पिछले 30-35 सालों से ये वित्त रहित शिक्षक सहायक शिक्षक कहे जाते थे, असिस्टेंट टीचर कहे जाते थे, हेड मास्टर कहे जाते थे और कहीं न कहीं एक उस वेतनमान के पैरेलल ये काम किया करते थे। उसके सारे जितने भी अनुरूप हैं उसके हिसाब से वो काम किया करते थे। लेकिन आपने उनको नियोजित शिक्षकों से भी बदतर स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया। मैं आज भी सरकार से, सरकार के लोगों से, सरकार में बैठे विधायकों से, सरकार में बैठे मंत्रियों से आग्रह करना चाहूँगा कि इस संज्ञान को गंभीरता से ले और वित्त रहित शिक्षकों का एक ठोस सॉल्यूशन निकाले। ये भी आप ही के राज्य के कर्मी हैं और ये भी पिछले 35 सालों से इस सरकार का सेवन करते आ रहे हैं, बच्चों के भविष्य के निर्माण में सहयोग करते आ रहे हैं। अगर आपको स्कूल निलंबित करना था, स्कूल का के इंफ्रास्ट्रक्चर अगर सही नहीं है तो उन शिक्षकों के मेरिट पे तो क्वेश्चन नहीं की जा सकती। झारखंड सरकार ने भी वित्त रहित शिक्षकों को एडॉप्ट करके उन्हें सरकारी विद्यालयों में स्थानांतरित किया ताकि उन शिक्षकों के ऊपर फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना आए। लेकिन और जितने भी वित्त रहित स्कूल थे वहाँ पे लगभग उसको अपने समाप्त कर दिया या फिर सरकारी विद्यालय में कन्वर्ट कर दिया और वहाँ के जितने भी शिक्षक थे उनको सरकारी स्कूलों में ट्रांसफ़र कर दिया गया। आप कुछ इस तरीके का भी सॉल्यूशन निकाल सकते थे। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात माने तो लेटेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी हो सकती है, लेकिन शिक्षकों के मेरिट में कोई कमी नहीं हो सकती। उनकी सेवाओं को कभी दूर नहीं किया जा सकता, उनके सेवाओं को डार्क में नहीं रखा जा सकता, उनके सेवाओं को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। मैं तो बस यही कहना चाहूँगा, बार बार मैं यही कहता हूँ, वित्त रहित शिक्षकों का निवारण करे सरकार। तेजस्वी यादव, माननीय नीतीश कुमार, आप इसका निवारण करें। दोस्तों, ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो, अगर मेरी बातों में तथ्य है, सत्य है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन सरकार के नुमाइंदों के पास, सरकार के मंत्रियों के पास, सरकार के विधायकों के पास ये चीज़ें जाएं ताकि उनके दिमाग में आए कि सही और गलत क्या हो रहा है। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।